रात में उस हवेली से भाग जाता है, लेकिन पादरी और एरिन वहीं रुक जाते हैं। मॉरिस वापस जाते हुए कब्रिस्तान की ओर मुड़ता है। एक लटकती हुई नन का साया सामने दिखता है। वह डर कर भागने लगता है, पर वह हाथ पेड़ों से लटकते हुए जमीन पर उतरता है और मॉरिस पर टूट पड़ता है। आखिरकार मॉरिस चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। बीच रात पादरी चैनल पर सो रहा होता है, तभी एक कड़क आवाज से उसकी नींद खुलती है। वह उठकर देखता है कि रेडियो चालू है, कुछ संगीत बज रहा है। अचानक दरवाजे पर शराब निकलती है। वह आवाज का पीछा करता है और एक लड़की, डैनियल नाम का एक लड़का एक कब्र के पीछे दिखता है। दरअसल कई साल पहले डैनियल नाम का एक लड़का दुष्ट आत्मा के वश में था। उस समय उसके परिवार ने एक पादरी को उसके लिए भूत भगाने के लिए बुलाया था। दुष्ट आत्मा को तो भगा दिया गया था, लेकिन डैनियल को इस वजह से गंभीर चोटें आईं। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके सामने यह व्यक्ति कौन था? जैसे ही वह करीब आया और स्पष्ट रूप से देखना चाहा, लड़के का चेहरा अचानक बदल गया। लड़के के मुंह से एक जहरीला सांप निकला और तेजी से पादरी की ओर लपका। पादरी घबराकर पीछे हट गया, लेकिन उसके पीछे पता नहीं कब एक कब्र बन गई। बिना किसी तैयारी के वह अचानक उसमें गिर गया। फिर ढक्कन और कब्र का पत्थर बंद हो गया और तेजी से आसपास के वातावरण में घुल मिल गया। पादरी को केवल अंदर की घंटी बजाकर मदद मांगनी पड़ी। इसी बीच सो रही आयरीन को कुछ महसूस हुआ और वह अचानक जाग गई। जल्दी ही उसने देखा कि पादरी पता नहीं कब गायब हो गया था। वह लालटेन लेकर उसे ढूंढने निकली, तभी उसे पादरी की चीख सुनाई दी। घंटी की आवाज और पादरी की चीख का पीछा करते हुए वह कब्रिस्तान पहुंची, तो उसने देखा कि चारों ओर की घंटियां बज रही। यह पता लगाना असंभव था कि पादरी कहां मदद मांग रहा था। अच्छा हुआ कि आयरीन में बचपन से ही आत्माओं से बात करने की क्षमता थी। उसने आंखें बंद की और ध्यान से महसूस किया। जल्दी ही उसने पादरी की स्थिति का पता लगा लिया, लेकिन जैसे ही आयरीन पूरी ताकत लगाकर कब्र खोदने वाली थी, ताबूत के अंदर की काली छाया से अचानक दो हाथ बाहर निकले और पादरी का सिर पकड़कर उसे अंधेरे में खींचने लगे। संकट की इस घड़ी आयरीन ने जोरदार एक फावड़ा मारा। वे हाथ तुरंत गायब हो गए। पादरी को भी बचा लिया गया। बाद में उन्हें ताबूत में कुछ पुरानी किताबों से उन्हें पता चला जो उसने अभी अभी अनुभव किया था, वह दुष्ट ड्यूक वेलेक था। अगले दिन सुबह पादरी आयरीन के साथ फिर से मठाधिष्ठात्री से मिलने मठ आया। चूँकि इस मठ में पुरुषों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, पादरी ने पहले मिली चाबी आयरीन को दे दी। उम्मीद है कि आयरीन अंदर जाकर कुछ पता लगाएगी। जैसे ही वह अंदर गई, उसने देखा कि दूसरी मंजिल पर एक नन उसे देख रही थी। आयरीन को देखकर वह